नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बढ़ते हुए उस तनाव की जिसने पूरे इलाके को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं ठीक उस एक घटना से, उस फ्लैश पॉइंट से जिसने इस पूरे रीजन को कह सकते हैं एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जो हालिया एयर स्ट्राइक हुई उसने बॉर्डर के उस पार वाकई में तबाही मचा दी है। बात सैकड़ों लोगों की जान जाने की है और इसने जो पहले से ही तनावपूर्ण माहौल था उसे और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। और अब ये जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का कहना है हमने तो मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया जहां आतंकवादी छुपे थे, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि इस हमले में उम्मीद रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी तबाह हो गई, मतलब एक सिविलियन ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर। तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंसानी पहलू क्या है, फिर पाकिस्तान की जो टू फ्रंट प्रॉब्लम है वो क्या है, दिल्ली से भारत इस सबको कैसे देख रहा है, और आखिर में ये पूरा का पूरा रीजन एक तरह से तबाही के कगार पर क्यों खड़ा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो इस हमले के बाद चुकानी पड़ी है और कैसे ये एक बड़ा डिप्लोमैटिक संकट बनता जा रहा है। भारत की तरफ से इस पर बहुत ही कड़ा रिएक्शन आया। उन्होंने इसे एक कायरतापूर्ण हमला बताया, खासकर एक अस्पताल को टारगेट करने पर। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का इनकार असल में एक नरसंहार को छुपाने की कोशिश है और उन्होंने एक इंटरनेशनल जांच की मांग भी की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने अचानक इतना अग्रेसिव, इतना आक्रामक रुख क्यों अपना लिया। चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा टटोलते हैं। देखिए, ये जो झगड़ा है ये कोई रातों रात नहीं शुरू हुआ। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सालों से ये मामला सुलग रहा था। कहानी शुरू होती है 2021 से, जब पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान को सत्ता में आने में मदद की थी। लेकिन फिर 2024-25 आते आते सीन बदल गया। टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमले तेज कर दिए और फिर इसके जवाब में फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल हक लॉन्च किया और अब ये एयर स्ट्राइक हुई है। तो इस्लामाबाद इतना गुस्से में क्यों है, ये स्लाइड उसे अच्छे से समझाती है। पहली बात, पाकिस्तान तालिबान पर इल्जाम लगा रहा है कि वो टीटीपी के आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। दूसरा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उससे भी पाकिस्तान खासा नाराज है और उसे ये भी लग रहा है कि तालिबान अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और इन सब के ऊपर अमेरिका से उसे एक तरह की हरी झंडी मिली हुई है कि आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, तो अब जरा पर्सपेक्टिव बदलते हैं और दिल्ली चलते हैं। देखते हैं कि भारत इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहा है। नई दिल्ली के लिए ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो कह सकते हैं एक पे बैक वाली फीलिंग है कि जो सीमा पार आतंकवाद भारत इतने सालों से झेल रहा था, अब पाकिस्तान को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक राहत भी है कि पाकिस्तान की फौज अब दो मोर्चों पर उलझ गई है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। भारत का डिप्लोमैटिक रोल बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान से कोई सीधी बातचीत है नहीं और तालिबान सरकार से भारत डील तो करता है पर उसे औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं देता। अब ये समझना जरूरी है कि ये बढ़ता हुआ तनाव सिर्फ इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर पूरे रीजन पर और शायद उससे भी आगे देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये संघर्ष एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब वेस्ट एशिया में पहले से ही जंग चल रही है। उसकी वजह से व्यापार, एनर्जी सप्लाई, ट्रैवल सब पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ये नई अस्थिरता उस आर्थिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो अब इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है? कूटनीतिक लेवल पर कोशिशें जारी हैं ताकि ये एक खुले युद्ध में न बदल जाए। इसमें भारत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से गुजारिश कर रहा है कि वो इसमें दखल दे और इस तनाव को कम करे। और याद रहे, भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर हैं। और आखिर में हम इस बड़े और अहम सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक तरफ जब वेस्ट एशिया पहले से ही जंग की आग में जल रहा है, तो क्या ये रीजन एक और खुली लड़ाई का बोझ उठा सकता है? क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति इन फैलती हुई लपटों को काबू कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।